वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। पेट की समस्या, जैसे आप देखेंगे कि आजकल पेट में गैस बनना एक आम बात है। लोग को गैस बनता है, ब्लोटिंग होता है, कब्जियत हो जाता है। बीमारी तो देखने में इतना ही लगता है, लेकिन बीमारी उसका जो रूप है वो बहुत ही गहरा है। जैसे कि उसको फिर नीचे पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, उसमें भी यही सब होता है। फिर लीवर में सिरोसिस हो सकता है, उसका भी यही सब सिम्टम है। फिर बहुत बड़ा बड़ा बीमारी जैसे क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें भी यही होता है। फिर अल्टीमेटली बहुत लोगों को पाइल्स होता है। पाइल्स भी बहुत कॉमन बीमारी है और बहुत लोगों को है। ये सब कहीं ना कहीं से आपका पेट से जुड़ा हुआ बीमारी है, जिसमें कि लोग प्रायः गैस की दवा खाते हैं, पेंटोप्राजोल खाते हैं, ये सब चीज़ खाते हैं। आप जान लीजिए, अब बहुत लोगों को ये बात का शायद इस बात के गहराई कब नहीं पता है कि यदि आप पेंटोप्राजोल खा रहे हैं तो आपको कैंसर हो सकता है, आपको मेमोरी लॉस हो सकता है, आपको लीवर फेल हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है। इसके बाद एसिडिक बॉडी एसिडिक हो जाता है। उससे क्यों होता है? क्योंकि पेट से एसिड निकलने का एक प्रोसेस शरीर में बना हुआ है। जो आप खाना खाते हैं उसके साथ एसिड बन के निकलता है पेट से, और वो एसिड लेट्रिन से बाहर निकलता। यदि एसिड बनना बंद हो जाए बॉडी में तो वो एसिड ब्लड में रहेगा, और ब्लड में एसिडिक ब्लड रहेगा तो इससे पूरा शरीर एसिडिक हो जाएगा और आदमी बीमार पड़ जाएगा बुरी तरह से। और आज कॉमनली लोग ये खा रहे हैं पेंटोप्राजोल। आज जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी कमजोर है लोगों का, थोड़ा कुछ भी हुआ, थोड़ा सा पाँव के बल गिर भी गया थोड़ा सा, उसी में हड्डी टूट जाती है। क्योंकि हम लोग जो इलाज करा रहे हैं ना, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। विदाउट साइंटिफिक बेसिस लोग अंग्रेजी का इलाज लेने जाता है। लोग एम्स जाता है, पीजीआई जाता है, सब जगह आप कहीं भी चले जाइए, गाँव का क्वैक से लेके एम्स तक सभी डॉक्टर का सेम ट्रीटमेंट होता है। गाँव का क्वैक जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं है, मैट्रिक फेल है, वो भी जो इलाज कर रहा है एग्जैक्टली वही इलाज एम्स में हो रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि विज्ञान का विज्ञान कहाँ चला गया? जानबूझ के विज्ञान को सप्रेस कर दिया गया और गलत उपचार को प्रमोट किया गया है। तो ये बीमारी का जो स्पेक्ट्रम है, इतना तरह का बीमारी है पेट का, और पेट का बीमारी का कहीं कोई इलाज नहीं। आप कहीं भी चले जाइए, आपको एंडोस्कोपी करेगा, फिर कोलोनोस्कोपी करेगा, पेट का अल्ट्रासाउंड करेगा, एक्सरे करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन इलाज के नाम पे कुछ नहीं। इलाज कुछ नहीं होगा। इलाज वही पेंटॉप, कुछ 4-5 और दवा है जो कि पेट में गैस हो कम कर, इस टाइप का। ऑटो इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए स्टेरॉइड, फिर मिथोट्रिक्सेट, ये सब टाइप का दवाई, जिससे कि बीमारी ठीक नहीं हो सकता। एक्चुअल में ये जो पेट का जितना भी बीमारी आप सुन रहे हैं, ये बेसिकली किसी न किसी फूड से एलर्जी है। जो आप फूड खा रहे हैं, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उससे एस्ट एलर्जी है। आप जो खाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट का मात्रा भोजन में जो है उससे, और हाइब्रिड फूड खा रहे हैं। हाइब्रिड मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जैसे चिकन खाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और भी बहुत सारा चीज़ है। इसके वजह से पेट में अल्सर बनता है, पर पेट में बार बार एसिड बनता है। बॉडी में हर एक बीमारी का एक सिम्टम होता है। बॉडी ये बताना चाहता है आपको सिम्टम के थ्रू कि ये बीमारी है, आपको प्रॉब्लम है, वो सिम्टम के थ्रू शरीर बताता है। लेकिन उस सिम्टम को ही सप्रेस करने का मेथड लोग बना लिया है कि कैसे इसको दबा दें कि बीमारी नीचे बढ़ते रहे, पता न चले। तो इसी वजह से बीमारी बढ़ रहा है। एलोपैथिक में पेट का बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस बात को गारंटेड मान लीजिए आप। बहुत सारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फलना, लीवर इंस्टीट्यूट, ये सब खुला है। ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए खुला है, कहीं कोई रिसर्च नहीं हो रहा है, ना ही कोई ट्रीटमेंट है उसके पास। जबकि नेचुरोपैथी में हम लोग नेचुरोपैथी का इलाज पिछले 10 साल से कर रहे हैं। उसमें गैस का पक्का इलाज है, लीवर फेलियर का इलाज है, फैटी लीवर का ट्रीटमेंट है, फिर जो अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज और वेराइटी ऑफ डिजीज जो आप पेट में देखते हैं, जिसका कि एलोपैथ में कभी कोई इलाज सोचा ही नहीं था कि इसका भी इलाज होगा, जो ऑटो इम्यून डिजीज है, उसका भी हमारे पास ट्रीटमेंट है। इसके लिए हम लोग नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात कीजिए। ये सब इलाज, यदि कोई बीमारी यदि आपकी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो आप उसका इलाज ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इस दिए गए नंबर पर कॉल करके आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। यदि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप हमारे सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।